दीक्षा ऐप के माध्यम से मेरे मोबाइल सेट पर निष्ठा मॉड्यूल 4 का जो प्रश्नों का सेट प्राप्त हुआ उसे मैंने हल किया और दोस्तों मैंने पाया कि सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम सही हैं। तो चलिए मित्रों और देखते हैं सभी प्रश्नों को और जानते हैं उनके सही उत्तर। स्वागत है मित्रों आप लोगों का एक बार फिर से निष्ठा मॉड्यूल 4 में, जिसके अंतर्गत कला समेकित शिक्षा को रखा गया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है AIL कक्षा में एक रास्ता जोड़ता है और सीखने को एक बोझिल प्रक्रिया बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर कला को किन विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है कला को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कला एकीकृत शिक्षा किसको बढ़ावा नहीं देता है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है सामग्री का सटीक स्मरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक विकास कर सकेंगे? और दोस्तों चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है कला अनुभव के लिए गतिविधियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, कला समेकित शिक्षा दृष्टिकोणों में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? जी हाँ दोस्तों नहीं है, इसीलिए चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, AIL एक पार पाठ्यक्रम क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जहां शिक्षार्थियों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान और गुंजाइश मिलती है। और दोस्तों इसका सही उत्तर है सच है AIL एक क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे AIL के माध्यम से मूल्यांकन के रूप में बढ़ावा दिया जाता है? और दोस्तों चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम। दोस्तों अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा AIL एक शिक्षण अधिगम मॉडल है जो निम्न पर आधारित है? और दोस्तों चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है सभी कला रूपों के माध्यम से सीखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन कला के अंतर्गत नहीं आता है? और दोस्तों इसका चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर है मूर्ति बनाना। जी हाँ दोस्तों। और अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा में कला एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह? और चारों ऑप्शंस में से दोस्तों इसका सही उत्तर है योग्यता आधारित शिक्षा की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कला समेकित शिक्षा को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? और दोस्तों चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है कला समेकित शिक्षा शिक्षा शास्त्र पर एक शिक्षक की क्षमता निर्माण। और दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? AIL शिक्षा शास्त्र प्रक्रिया पर केंद्रित है न कि अंतिम उत्पाद पर। और दोस्तों चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है
AIL बेहतर परिणाम के लिए सीखने की प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित बनाता है। प्यारे शिक्षक बंधुओं, अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है? और दोस्तों, चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है कोई भी शिक्षक। और मित्रों, अब अगला प्रश्न है, AIL अपने दृष्टिकोण में प्रत्येक छात्र को उनकी सीखने की क्षमता, लिंग, जाति या उनकी सामाजिक आर्थिक या सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान स्थान और अवसर प्रदान करता है। और मित्रों, चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है सभी विषयों के लिए मान्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस मॉड्यूल में होम स्वीट होम शीर्षक इस गतिविधि से संबंधित है। और दोस्तों, गतिविधि है दृश्य कला। जी हां दोस्तों, इसका सही उत्तर है दृश्य कला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? और दोस्तों, कथन इस प्रकार हैं, विषयों के लिए कला एकीकरण संभव नहीं है। दूसरा, कला समेकित शिक्षा एक महंगा और समय लेने वाला दृष्टिकोण है। तीसरा, कला एकीकरण के लिए शिक्षकों को विशेष कला विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। चौथा, आमतौर पर हमारे आसपास उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके कला को एकीकृत किया जा सकता है। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है आमतौर पर हमारे आसपास उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके कला को एकीकृत किया जा सकता है। और अगला प्रश्न है मित्रों, मूर्ति कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? और दोस्तों, चारों विकल्प में से इसका सही उत्तर है जल रंग के साथ चित्रकारी। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कला एकीकृत शिक्षा द्वारा पूरा नहीं किया जाता है? और दोस्तों, ऑप्शंस इस प्रकार हैं, स्थानीय और लोक कला रूपों को समझने का अवसर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शंस, छात्रों को विभिन्न मीडिया और तकनीकों से परिचित कराया जाता है। तीसरा ऑप्शंस, छात्र सभी कला रूपों के विशेषज्ञ बनते हैं। और दोस्तों, चौथा ऑप्शंस है रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाता है। और दोस्तों, इसका चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर है छात्र सभी कला रूपों के विशेषज्ञ बनते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है? और दोस्तों, पहला ऑप्शन है स्थानीय कला केंद्रों का दौरा। दूसरा ऑप्शन है चाक और मौखिक विधि का उपयोग करना। तीसरा ऑप्शन है स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को आमंत्रित करना। और दोस्तों, चौथा ऑप्शन है विद्यालय परिसर में स्थानीय कलाओं को स्थान उपलब्ध कराना। और दोस्तों, चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है चाक और मौखिक विधि का उपयोग करना। प्रिय शिक्षक बंधुओं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कला एकीकृत शिक्षा का
मूल सिद्धांत नहीं है। और दोस्तों ऑप्शंस इस प्रकार हैं, सीखना पार अनुशासनिक ट्रांस डिसिप्लिनरी है। दूसरा ऑप्शन सीखना शिक्षक केंद्रित है। तीसरा ऑप्शन सीखना अनुभवात्मक है। चौथा ऑप्शन सीखना समावेशी है। और मित्रों चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है सीखना शिक्षक केंद्रित है। और इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने 20 प्रश्न हल किए हैं अभी। और जैसा कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं टोटल क्वेश्चंस की संख्या 20 मतलब 20 है दोस्तों। क्वेश्चन आंसर्ड 20 मतलब कि 20 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। क्वेश्चंस स्किप्ड 0 मतलब कि एक भी प्रश्न छोड़े नहीं गए हैं मित्रों। और अब मैं सबमिट बटन पे सबमिट कर रहा हूं और देखते हैं कि स्कोर कार्ड क्या बनकर आता है। और मित्रों ये रहा मेरा स्कोर कार्ड 20/20। इसका मतलब मैंने जो 20 प्रश्नों के उत्तर दिए वे बिल्कुल एकदम सटीक उत्तर थे। और अंत में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और यह वीडियो अगर आपको थोड़ा भी लाभ पहुंचाया हो तो कृपया लाइक बटन को जरूर दबा दें और अपने अन्य शिक्षक बंधुओं में शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।